Yam pranvajantavanute chanate takutam dvaitaya virahatam charam adibhama putretitam
श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो विप्रलभ्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः नैमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत एकदा तु मुनयः प्रातर्हुतहुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनम् अप्रच्छुरितमादरात्। श्रीमद्भागवत के महात्म के प्रकरण के बाद हम लोग मूल भागवत में आज से इस क्षण से प्रवेश करने जा रहे हैं। मूल भागवत में जो मंगलाचरण है वो अद्भुत है। वो भागवत का सार है। जिसके पास ग्रंथ होवे और मेरा आग्रह तो ये होगा कि जिसके पास ग्रंथ नहीं भी हो मंगल नगर या तो देखे या फिर ग्रंथ को जुटा ले। इसका एक श्लोक भी हमको देखने को मिल जाए, दर्शन हो जाए, तो भगवत दर्शन है। तो वो बोलते हैं मंगलाचरण देखें जो सुधी श्रोता है ध्यान से वेदांत सिद्धांत का सहस्त्र क्या बोलते हैं? सत्यम परम धीमहि। मंगलाचरण में कहते हैं मैं ध्यान करता धीमहि, मैं ध्यान करता हूँ। किसका ध्यान करते हो? तो बोलते हैं सत्यम धीमहि, सत्य का ध्यान करता हूँ। तो इससे संतोष नहीं है। बोलते हैं सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है उसका मैं ध्यान करता हूँ। तो ये भागवत पुराण है, भगवान का कोई नाम नहीं लिया गया। ये श्री कृष्ण पुराण नहीं है,
ये विष्णु पुराण नहीं है, ये शिव पुराण नहीं है, ये सूर्य पुराण नहीं है, ये देवी भागवत नहीं है। ये बहुत ही अद्भुत इसकी प्रस्तावना होती है। हमारे विद्वान लोग इस पर मुक्त होते हैं। ऐसा बोल रहे हैं, बोले सत्यम परम धीमहि, रामम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि, शिवम परम धीमहि, एतावत् अपि वक्तुं शक्नोति किन्तु न अवदत्। किम् अवदत् तत्र? सत्यं तदपि परम् अहं धीमहि, वयं धीमहि। हम ध्यान करते हैं। सत्य कहते हैं सत्ता विद्यते यस्य। सत्य बोलते हैं हमारे शास्त्र में, जहाँ आपको सत्ता मालूम पड़ती है उसको बोलते हैं सत्य। ये पुस्तक सत्य है, ये दीवारें सत्य है, आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति सत्य है, आपका शरीर सत्य है, क्योंकि अस्मिन् शरीरे सत्ता तो भाति, इस शरीर में सत्ता तो मालूम पड़ती है, इसलिए इसको हम लोग सत्य बोल सकते हैं। इसको झूठा नहीं बोले, इसको सत्य बोल सकते हैं। जो भी पदार्थ हमारे हाथ में आता है, हमारे व्यवहार में आता है, हमारे दर्शन में आता है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। जो दिखाई दे वो सत्य है, ऐसी परिभाषा को हमारे यहाँ बिल्कुल ही स्वीकार नहीं की गई। जो दिखाई दे वह सत्य है, यह परिभाषा बिल्कुल कतई स्वीकार नहीं की गई। आकाश में नीलिमा दिखाई देती है, सही नहीं है। आकाश एक बहुत बड़े कड़ाह की तरह दिखाई देता है, लगता है कहीं जाकर के जमीन से मिल गया, सत्य नहीं है। पृथ्वी चक्के दिखाई देती है, सत्य नहीं है। सूर्य चलता हुआ दिखाई देता है, सत्य नहीं है। पृथ्वी स्थिर दिखाई देती है, सत्य नहीं है। तारे चलते हुए दिखाई देते हैं, सत्य नहीं है। तो देखना सत्य की पहचान तो बिल्कुल ही नहीं है। यह दृश्यते तत् सत्यम, ये परिभाषा बिल्कुल स्वीकार नहीं की गई। शास्त्र में किसी दर्शन ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। अब देखें तो जो सबसे स्थूल जो परिभाषा है, जो पहली परिभाषा स्वीकार की गई, इसके बारे में बोलते हैं यस्मिन् क्रिया कारकत्वं विद्यते तत् सत्यम्। यस्मिन् पदार्थ, जिस पदार्थ में व्यवहार की संभावना दिखाई देती है, और इस पुस्तक से मैं व्यवहार ये दिखती भी है और इससे मैं व्यवहार भी कर सकता हूँ। रस्सी दिखती है, उससे मैं व्यवहार भी कर सकता हूँ, लेकिन रस्सी पर सांप दिखता है, उससे मैं व्यवहार नहीं कर सकता, उसको मैं छू नहीं सकता। भले वो दिखाई दे, लेकिन वो सत्य नहीं है। वो दिखाई दे ये तो परिभाषा नहीं है, लेकिन दिखाई दे और उससे व्यवहार हो, वो हमारे काम आवे, हमारी क्षुधा को शांत करे, हमारी पिपासा को शांत करे, हमारे काम आवे, वो सत्य है। तो सत्ता विद्यते यस्य
तत्सत्यम एक लक्षण यह है। इसी परिभाषा के अनुसार ये समूचा प्रपंच, ये समूचा का समूचा जगत, व्यवहारस्थ जगत सत्य है। इसलिए एक नाम देते हैं इनका व्यवहारिक सत्य। लेकिन यहाँ पे बात बोला जा रहा है परम सत्यम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। जो परम सत्य है मैं उसका ध्यान करता हूँ। परम सत्य क्या है भाई? बोलते हैं अब ये है असली परिभाषा सत्य की। बोलते हैं अबाधितत्वम सत्यत्वम यद बाधितम न भवति। जो कभी भी किसी भी तरीके से किसी काल में, किसी देश में, किसी वस्तु के द्वारा, अस्त्र शस्त्र के द्वारा, विचार के द्वारा, प्रमाण के द्वारा बाधित न होने पावे। अबाधितत्वम सत्यत्वम ये बिल्कुल ठोस उक्ति की भाषा है। जो तरह के सत्य मालूम पड़ते हैं, एक तो है अभी लेकिन कल नहीं रहेगा। काल में बाधित हो गया, विचार से बाधित हो गया, किसी अस्त्र शस्त्र से बाधित हो गया। एक जगह है दूसरी जगह बाधित हो जाता है, देश में बाधित हो जाता है। काले में बाध्यते, देशे में बाध्यते, कदाचित पदार्थेन अपि बाध्यते, अस्त्र शस्त्रेण। इसलिए गीता जी ने लिखा नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, मैंने शस्त्रेण न बाध्यते। तो एक चीज ऐसी मालूम पड़ती है कि ये शरीर है, मैं क्यों बोलूँ ये झूठ है, ये है लेकिन बाध्यते, काल में बाधित हो जाता है। कोई मार दे तो बाधित हो जाता है। लेकिन कोई एक ऐसी चीज है जिसको शास्त्र में परम सत्य कहा जा रहा है, तो जो बाधित नहीं होती, न काल में, न देश में, न किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा। न केना विवाद्यते तत्सत्यम, न केवलम सत्यम तत् किंतु परम सत्यम। परम सत्यम अबाधित सत्य कोई चीज है। तम सत्यम धीमहि, हम उस सत्य का ध्यान करते हैं। में ऐसा कोई सत्य है, इसकी सिद्धि कैसे होती है? हमें तो नहीं लगता कि ऐसा कोई भी सत्य है। मैंने कुछ चीजें हैं लेकिन वो बाधित हो जाती है, ऐसा ही अनुभव में आता है। तो इसलिए प्रवाही जगत है ऐसा कहना ज्यादा ठीक लगता है। अभी है, कल हो जाएगा, एक चीज फिर आएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी। ये जगत, ये प्रपंच प्रवहमान है, ऐसा कहना सत्य के ज्यादा करीब है। परम सत्य का आपको पता कैसे लगा? आपकी बुद्धि में ये बात कैसे आई कि कोई ऐसा भी सत्य हो सकता है जो बाधित न हुए? तो अब ऊपर की पंक्ति शुरू करते हैं। परम सत्यम क्या है? बोलते हैं यतः अस्य जन्मादि, जन्माद्यस्य यतः, अनुवाद करने यतः यस्मात् कारणात्, यतः अस्य प्रपंचस्य इदंता क्रांतस्य। अस्य जो है ना, वो इदम शब्द का अभिप्राय होता है तो जिसमें इदंता है,
जो भी कोई चीज यह करके मालूम पड़े उसको बोलते हैं यह, माने अस्य। जो भी यह करके मालूम पड़े, इदम करके मालूम पड़े, वो उसको जगत कहा गया है हमारे शास्त्रों में। और जो इदम करके कभी न मालूम पड़े उसको अहम कहा गया है। अब देखें आप, ये दो विभाग तो हो ही गए, एक इदम है और एक अहम है। अहम कभी इदम करके मालूम पड़ता नहीं। तो यहाँ अस्य शब्द का अभिप्राय लेना। अस्य माने जो इदम से आक्रांत है, इदम का क्रांत है, दृश्य बनता है, उसको बोलते हैं इदम। अस्य प्रपंचस्य, यह पूरा का पूरा प्रपंच, यह पूरा का पूरा जगत, अखिल जगत। अखिल जगत का मतलब है विदाउट एनी एक्सेप्शन। अखिल माने होता है कुछ छोड़ के, अखिल माने होता है बिना कुछ छोड़े। अरे बिल्कुल जो है सब्जी वाली भाषा बोलना होगा। वेदांत बोलते समय थोड़ा भाषा भी उसी श्रेणी की होनी चाहिए। तो मुझे थोड़ी देर ये बोलने दीजिए, तो फिर हम कहाँ आएंगे लगी को। अस्य प्रपंचस्य गंता प्रांतस्य जन्मादि यथा, जहां से इसका जन्म हुआ वो है परम सत्य। माने जहां से इसका जन्म हुआ, इसका माने देश का जन्म हुआ, जिसको हम लोग आकाश बोलते हैं। तो आकाश का जहां से जन्म हुआ, काल का जहां से जन्म हुआ, और सारे पदार्थों का जहां से जन्म हुआ, और जिसमें स्थिति है, और जिसमें फिर से जाके ये लय हो जाएंगे, ऐसी जो चीज है उसको बोलते हैं परम सत्यम। आप ये तो मानोगे कि ये दुनिया कहीं से निकली है, ये तो मानोगे इसका कोई कारण होना चाहिए। जगत दिखाई देता है, यहाँ हद से उत्पन्न होती है, थोड़ी देर रहती है, फिर लीन हो जाती है। तो कहाँ से उत्पन्न होती है जिज्ञासा तो करनी चाहिए। घट उत्पन्न होता है मिट्टी से, बहुत अच्छी बात है। एक चीज की उत्पत्ति ढूंढ ली, दो चीज की ढूंढ ली, 10 चीज की ढूंढ ली। हमें बताया गया कि कहा जाता है कि सारी चीजें जो है वो ऊर्जा से पैदा हुई। ढूंढ लिया, ठीक बात है। और ऊर्जा से आकाश पैदा हुआ कि नहीं, ये बात बड़ा मुश्किल है। हमारी जब विद्वानों से बात हुई, विज्ञान के विद्वान से, तो ये बहुत मुश्किल वाली बात दिखाई देती है, क्योंकि पार्टिकल्स में ऊर्जा होती है और पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, वो तो आकाश नहीं होंगे। तो स्पेस केम आउट फ्रॉम एनर्जी, ये स्टेटमेंट बनता नहीं है, ये बिल्कुल वाक्य बनता नहीं है। ऊर्जा से पदार्थ पैदा हुए, ये बात हम मानने को राजी है, लेकिन ऊर्जा से आकाश पैदा हुआ, ये बात हम मानने को राजी नहीं। यहाँ ये बहुत छोटा सा श्लोक है, लेकिन मैंने पहले ही कहा, ये सर्व वेदांत सार सर्वस्व है। इस पर जितना ही मनन करेंगे उतना ही गहरा होता जाएगा। यहाँ वो अवसर नहीं है, लेकिन विद्यार्थी लोग भी बैठे हैं, किंचित इसका स्पर्श तो मैं लगी देता हूँ। तो महाराज कारण जो होता है ना, वो कार्य के पहले होता है।
तभी वो कारण है। तो कोई ऐसी चीज मानी जा रही है जो आकाश के भी पहले है, जब आकाश नहीं था तो वो था। इसलिए ये बुद्धि में जो अभ्यास पड़ गया है कि जो भी चीज होगी वो कहीं न कहीं होगी, मैंने आकाश में होगी, ये आग्रह छोड़ना पड़ेगा। ये आग्रह, ये केवल बुद्धि का अभ्यास है, ये कोई विचार करके हमने निर्णय किया है ऐसा कुछ नहीं है। तो आकाश जब नहीं था, काल जब नहीं था और जब पदार्थ नहीं थे, तब कोई चीज थी, तभी वो कारण बनेंगे। सदैव सोने के विनाशी। इसीलिए ये बात कही जाती है कि सन्मात्र एक वस्तु पूरे प्रपंच के पूर्व में स्थित है, स्वतः। उसी का नाम है परम सत्य। अच्छा, अब उसी से आकाश उत्पन्न हुआ, उसी से काल उत्पन्न हुआ और उसी से सारे पदार्थ उत्पन्न हुए, तीनों उससे पैदा हो। तो ध्यान रखना, जो कार्य होता है वो अपने कारण का वध नहीं कर सकता। जो कार्य होता है वो अपने कारण का वध नहीं कर सकता। घट कभी भी मिट्टी का नाश नहीं कर सकती, तरंग कभी भी जल का नाश नहीं कर सकती। ये सारे शरीर मिलकर के पंचभूत का नाश नहीं कर सकते। सारे पंचभूत मिल करके प्रकृति का नाश नहीं कर सकते। मेरा बहुत गंभीर विद्या है, थोड़ी थोड़ी तो झलक लेनी चाहिए। लोग सनातन धर्म को ठीक से तो क्या थोड़ा भी नहीं समझते कई बार, तो जिसको मर्जी वही आकर के बोल के विद्वान बन जाता है। आजकल पॉपुलर होने के बहुत सारे साधन हैं। अरे आपके सनातन धर्म के सामने कोई धर्म का विचार इतना हल्का लगेगा कि आपको क्या बताऊं। थोड़ा सा इसकी गलत ये है, जो कार्य है नियम बना ले उसको, चाहे लिख ले चाहे हृदय में लिख ले। जो कार्य है वो अपने कारण का बाध कभी नहीं कर सकता। दूसरा नियम है, जो कारण है वो अपने कार्य में भरपूर होता है। मिट्टी घट में भरपूर है, पंचमहाभूत इस शरीर में भरपूर है, त्रिगुण पंचमहाभूत में भरपूर है। तो परम सत्य वह वस्तु है जो आकाश में भी भरपूर है। एक जगह है दूसरी जगह नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो परम सत्य है वो सातवें आसमान पर नहीं रहता। कायनात बना के कोने में बैठा है और बाद में एक दिन फिर से एक्टिवेट हो जाएगा फैसला करने के लिए, ऐसा नहीं है। अगर वो कारण है तो उसको अपने कार्य में भरपूर होना चाहिए। और या तो वो केवल कुम्हार है, घट बनाया और उससे अलग हो गया। अब घट चाहे जिसके हाथ में जाए, ध्यान रखना। और घट टूटने के बाद कुम्हार में लीन नहीं होता। कहाँ लीन होगा? मिट्टी में लीन होगा। तो जिसने भी इस दुनिया में ईश्वर को माना है, एक बात बिल्कुल पक्की कर लीजिए, पूरे दायित्व के साथ बोल सकता हूँ, जिसने भी ईश्वर को माना है
किसी न किसी रीति से जगत के कारण के रूप में ही उसको माना। ईश्वर कौन है? जिसने जहां बनाया। दूसरे तरीके से कोई मान ही नहीं सकता महाराज। तो अगर ईश्वर कारण है जगत का, तो कुम्हार की तरह कारण है या मिट्टी की तरह कारण? ये तय करना पड़ेगा। ये जितने हमारे गैर सनातन धर्मी, ये सब के सब कुम्हार की तरह ईश्वर को जगत का कारण मानते हैं, बना करके वो साथ में आसमान बैठा है, जगत में नहीं है। तो पहले तो इतनी बात पक्की कर ले और ध्यान रखें, आपका ईश्वर केवल मिट्टी नहीं है, कुम्हार भी है। इसलिए हमारे एक शब्द बोलते हैं अभिन्न निमित्त उपादान कारण। ईश्वर कैसा है? बोले वही उपादान कारण है, वही निमित्त है, वही घट है, वही कुम्हार है। इसके लिए वेद में जो दृष्टांत दिया गया है, वेद में स्वयं एक दृष्टांत दिया, क्योंकि ऐसा दृष्टांत मिलना दुनिया में कठिन है। वेद में दृष्टांत दिया गया कि जैसे मकड़ी होगी, यथा लूटा, मकड़ी जाले का स्वयं, मकड़ी क्या है? जाला बनाती है। तो जाला बनाती है कहीं बाहर से चीजें लेकर के, स्वयं बनाती है और स्वयं में से बनाती है। ये वेद ने दृष्टांत दिया। यथोन नाभि सृजते गृह्णते च। लेकिन ये सामान्य बुद्धि में तो ऐसे दृष्टांत आते भी नहीं है। वेद में ये बात है, पूर्ण नाभि का अर्थ है मकड़ी, जिसके नाभि में ही वो जाले रहते हैं। स्वयं बनाती है और स्वयं में से बनाती है नारायण, और स्वयं उसको ग्रहण भी कर लेती। तो ये नियरेस्ट जो दृष्टांत है समझाने के लिए अवेलेबल, वो यही है। ईश्वर ऐसा है, यतः अस्य प्रपंचस्य जन्मादि, जिससे इस समूचे प्रपंच का जन्म है, स्थिति है और लय है। माने सारा जगत जिसका कार्य है, जो समूचे जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, उसको कहा गया है। यहाँ भगवान नहीं बोलते, यहाँ बोलते हैं उसको कहा गया है परम सत्यम। कारण होने से कार्य उसका कभी भी बाध नहीं कर सकता। इसलिए वाद तत्व सत्यत्व इति घटे, घट गया ये। नारायण सत्यम परम धीमहि, ऐसा एक सत्य है। हमारी बुद्धि को इस सत्य का ध्यान करने के लिए इतना शांत होना पड़ेगा, इतना शांत होना पड़ेगा, इतना समाहित होना पड़ेगा कि आप इस मनोभूमि में पहुंचो जहाँ आकाश, जहाँ काल, जहाँ प्रपंच नहीं है, और एक चेतन सत्य जगमग जगमग कर रहा है। ऐसी कोई स्थिति मिले तो आप समझो कि मैंने इस श्लोक को जीने की कोशिश करी। ठीक है ना? तब ये हमने ध्यान किया, सत्यम परम धीमहि। तो एक तो है कि शुरू में श्रवण करते समय ही चित्त जो है ऐसा समाहित हो जाए
लेकिन न हो पाए तो कम से कम इसका गूढ़ार्थ हमें समझ में जरूर आना चाहिए। बोले महाराज ऐसा एक कारण है, ऐसा आप कैसे बोल सकते हैं? पूरे प्रपंच का ऐसा एक कारण है, ये कैसे बोल सकते हो? दो हेतु दिए यहाँ। अन्वया इतरतः, अपना ग्रंथ देख सके भी देखते हैं। अन्वया इतरतः, बोले देखो कारण जो है वो अपने कार्य में भरपूर होता है। अन्वय माने भरपूर। अनु अयति इति, अयते अन्वया। देखो कि सृष्टि में सब जगह भरपूर वस्तु क्या है? आकाश ये सत्य है, वायु सत्य है, अग्नि सत्य है, जल सत्य है, पृथ्वी सत्य है, और इन पांचों महाभूतों से बनी हुई सारी चीजें सत्य है। तो सब में क्या क्या विद्यमान है? बोले सत्य। सत्ता सब में भरी हुई है, और सब भाषित होते हैं। स्फूर्ति चेतना सभी में भाषित होती है, भरी हुई। और सभी वस्तुएं किसी न किसी को प्रिय लगती हैं, इसलिए आनंद सब में भरपूर है। सबसे साफ साफ तो सत्ता भरपूर है, स्फूर्ति पे ध्यान दे तो चेतना भरपूर है, और प्रियता पे ध्यान दे तो आनंद भरपूर है। दुनिया में ऐसी एक भी चीज नहीं है जो किसी न किसी को प्रिय न लगे। वो प्रियता उसकी है या उसके बाप की है? महाराज दुनिया की प्रियता दुनिया की नहीं है, वो तो उसी की है जो उसका पिता है, जो उसका कारण है, वहीं से आ रहा है। तो अन्वया जबरदस्त हेतु दिया है ना। जन्माद्यस्य यतः अन्वयात् इतरतः, इतरतः माने व्यतिरेकादि, जिसके बिना यह जगत नहीं रह सकता। जैसे मिट्टी के बिना घट नहीं रहता, वैसे ही सत्ता के बिना आकाश नहीं है, सत्ता के बिना काल नहीं है, सत्ता के बिना पंचभूत नहीं है। जिसके बिना जगत संभव नहीं है, और जगत है तो जगत में वो पूरा का पूरा भरपूर है। इतर का शब्द है। जन्माद्यस्य यतो मया वितरतः, ये पहली पूर्ति। अर्थेषु, अर्थेषु माने पदार्थेषु। मैं ग्वालियर में कथा कर रहा था। हमारा सौभाग्य ये है, भगवान का अनुग्रह है, मेरा क्या सौभाग्य है। प्राय जहाँ भी प्रवचन तो नगर के विद्वान लोग बुद्धि जाते। पहले दिन तो उद्घाटन था, महात्मा का वर्णन हुआ, और तब तक जो ग्वालियर के विद्वान लोग थे उस सभा में भाग गए, और हम बंगाल सब कर रहे थे। ये तो मंच से उतरे, सभा पूरी हुई तो फिर आज कल फिर से इसका होने थे, क्योंकि इस पर लोग बोलते नहीं है और हमें जल्दी से साफ होता नहीं है, तो हमें क्या अधिकम से अधिकम सुखम।
तो दूसरे दिन पहले फिर से मैंने समझ लिया, बड़ी तृप्ति हुई, मुझको भी बड़ी तृप्ति हुई। एक बार, अब आप में बहुत सारे लोग हैं हमारे जाने पहचाने, एक बार साफ होना अच्छा कि क्या बोलते हैं, अर्थेषु, अर्थेषु माने पदार्थेषु अन्वया, ऊपर जाएगा, पदार्थेषु अन्वया इतरतः, और अगर इसका व्यतिरेक कर दिया जाए तो पदार्थ बचेंगे नहीं। इसलिए सिद्ध होता है कि जिसके कारण से दुनिया है और जिसके नहीं रहने पर दुनिया नहीं रहेगी, ऐसी कोई चीज होनी चाहिए। क्या नाम रखे उसका? कुछ नाम न रखो, केवल सत्य नाम। कोई नाम रखोगे तो फंस जाओगे, पता नहीं कहीं झंझट न हो जाए। इसलिए आप देखें कितना उदार, कितना सत्य प्रेमी ग्रंथ है ये। वो कोई नाम नहीं रखता, बोलता है सत्यम परम धीमहि, बस ऐसा एक सत्य। अच्छा, तो जड़ होगा। अब बोलते हैं भागवत जी, अभिज्ञान, अभिज्ञान माने चिन्ह है, चेतन है, अभिज्ञायते, न केवल ज्ञायते किंतु अभितः ज्ञायते, सर्व प्रकाशक ही करता। ये तो सर्वार्थ का प्रकाशक है, सर्वधी का साक्षी है। पदार्थ तो पदार्थ, सारी बुद्धियों का भी जो साक्षी है, ऐसा वह सत्य है। वह न केवल सत्य है बल्कि वह चेतन भी है, और वो चेतन किसी और की वजह से नहीं है। जैसे अग्नि स्वयं उष्ण होती है, पानी स्वयं उष्ण नहीं होता। पानी में जो गर्मी है वो आगंतुक है, अग्नि में जो गर्मी है वो उसका स्वाभाविक है। यह कैसा बोलते हैं, अभिज्ञ। ऐसा कहने से काम चल जाता था, लेकिन संतोष नहीं हुआ। अभिज्ञ स्वराट, स्वयं राजते, स्वयं प्रकाशते, सेल्फ एफल्जेंट अंग्रेजी में। स्वयं प्रकाश है, स्वयं सिद्ध चेतन है। उसमें जो चेतना है वो आगंतुक नहीं है। जो परम सत्य है वह चिन्ह है, जो परम सत्य है वो स्वराट है, परम सत्य है वो अभिज्ञ है। चिन्मय सन्मय वस्तु का ज्ञान करता हूँ। ये वाक्य है, क्या बोलते हैं, अरे वो ऐसी चिन्मयता है कि दुनिया के भी जितने ज्ञान है सब उसी की वजह से। बोले कहो ब्रह्मा जी नाम रख दे, ब्रह्मा जी होंगे। बोले ब्रह्मा जी के हृदय में वेद भगवान का संचार करने वाला जो है वो है परम सत्य। तेने ब्रह्म, तीसरी लाइन, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। आदि कवये ब्रह्म है। ब्रह्मा जी के हृदय में पहले उनके मुख से एक भगवान प्रकट हुए, इसलिए उनको आदि कवि कहा जाता है। लौकिक दृष्टि से आदि कवि वाल्मीकि जी को कहा जाता है, लेकिन वैदिक दृष्टि से आदि कवि ब्रह्मा जी को कहा जाता है। ब्रह्मा जी के हृदय में ब्रह्म तेने, ब्रह्म में वेद है, यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद। आदि कवये ब्रह्म वेद तेने, तेने माने विस्तारम अकुर्वत,
तनों के तन धातु का अर्थ है विस्तार करना। तेने विस्तारम अपूर्वक, विस्तार किया। बोले तो उससे तो मुख नहीं था, जीवा नहीं थी, तो ब्रह्मा जी के हृदय में वेद भगवान को प्रकट कैसे कर दिया? बोले भीतर का भीतर कर दिया। हृदय निकल मुखे न नहीं, कैसे? हृदय ब्रह्म तेने, हृदय में ही, हृदय से ही भीतर प्रकट कर दिया। हमने शायद परसों ये बात कही थी, वेद भगवान की प्रकृति का स्वरूप क्या है? जैसे सुई एक खास रेडियो के खास स्टेशन पे जाने पर वो शब्द प्रकाशित होने लग जाते हैं। रेडियो शब्द को पैदा नहीं करती, शब्द पहले से विद्यमान होते हैं, लेकिन उनका प्राकट्य तब होता है जब वो श्री महाराज उस जगह पे पहुंच जाए, उस स्थिति में पहुंच जाए, बस विद्यमान शब्द प्रकाशित होने लगते हैं। जैसे टीवी पर एक खास चैनल पर एक खास तरह की ध्वनि और शब्द होते हैं, चैनल न लगे तो नहीं होंगे। तो टीवी ने वो रूप रंग और शब्द प्रकट नहीं किए, वो तो एक व्यवस्था है, और उस व्यवस्था में जहाँ जैसे ही वो चैनल प्रिंट बन गए, ये दृष्टांत आजकल हमारे महापुरुष लोग देते हैं। महाराज जी ने भी दृष्टांत दिया, बोले वैसे ही अंतःकरण की सुई, तो जो कुछ नहीं थे समझे, अंतःकरण की सुई अंतर्मुख होकर के, समाहित होकर के जब एक बहुत खास स्थिति में पहुंचती है, स्टेशन में स्थिति समझो, खास स्थिति में पहुंचती है, तो पहले से ही विद्यमान जो वेद भगवान है वो उस हृदय में प्रकाशित होने लगते हैं। तो हृदय एवं ब्रह्म तेने, ये शब्द देखो, ये कितना मनन की मांग करता है, और मनन सन्नाटे में नहीं होता, पहले सदगुरु से महापुरुष से श्रवण हुए तब कुछ थोड़ा बहुत मनन हुआ। हमारी बुद्धि तो आप जानते हैं क्या मनन करती है, उसके मनन का विषय बड़ा ही हमें सुबह से जो आपने मनन किया होगा आप सब देखो। ये तो फिर भी सत्संग का सत्र चल रहा है। तो तेने ब्रह्म हृदय यह परम सत्य है, यह वही परम सत्य जिसने ब्रह्मा जी के हृदय में वेद को प्रकाशित किया, जिस वेद को समझने में मुह्यन कियत सूर्यः, सूर्य माने विद्वांस, बड़े बड़े विद्वान लोग जिस वेद का अभिप्राय समझने में मोहित हो जाते हैं, ऐसा उसमें गूढ़ ज्ञान अंतर्भूत है। उस वेद को जिसने ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित किया, वह जड़ कैसे हो सकता है? ये वाक्य किससे आया? चैतन्य के प्रतिपादन के लिए, सत्ता के प्रतिपादन के लिए दो हेतु आए, अन्वया और कर्ता, और चेतन के प्रतिपादन के लिए, अभिज्ञा और स्वराट के प्रतिपादन के लिए ये शब्द आ रहा है। क्या? तेने ब्रह्म हृदय यह आदि कवये सूर्य, पूरी पंक्ति जो है चिन्मयता के
प्रतिपादन के लिए। माने पदार्थों का कारण होने से वो सत्य है और ज्ञान विज्ञान का कारण होने से वो चित है। ऐसे बनता है। वो केवल दुनिया का कारण नहीं है, बल्कि बुद्धि में जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसका भी कारण वही है। यत्र प्रसन्नो मृषा। अब एक बड़ी अद्भुत पंक्ति बोले, यत्र, अब यतः नहीं है, ध्यान रहे। जो लोग थोड़ा संस्कृत समझते हैं, जिनको वेदांत का संस्कार है, बहुत से ऐसे लोग हैं हमारी सभा में। यतः, एक तो यतः है और अब शब्द आया है यत। यत्र, यत्र का मतलब है जिस अधिष्ठान में, जिस कारण में नहीं, क्या है, जिस अधिष्ठान में, यस्मिन्, यत्र त्रिसर्गः अमृषा भाति। ये भाई ऐसी चीज है जिसमें त्रिसर्ग, तीन तरह की जो सृष्टि है वो बिल्कुल सत्य मालूम पड़ती है। तीन तरह की सृष्टि क्या है? सर्ग माने सृष्टि। तीन तरह की सृष्टि क्या है? बोले जागृत है, स्वप्न है, सुसुप्ति है। ये तीनों महाराज सत्य ही मालूम करते हैं। अवस्था त्रय वाला मैं, यही तो बोलते हैं। तो तीन गिनते हो तो अगर दो को झूठ बोलते तो एक ही गिने। तीन क्यों गिने? तीन तो तभी गिनते हो जब तीनों एक बराबर की सत्ता हो। तो हम तो तीनों को एक एक अलग अलग गिन करके फिर बोलते हैं त्रिसर्ग, अवस्था त्रय वाला मैं। अवस्था एक केवल जागृत को ही सत्य मान लो, दो को झूठ मान लो, तो गिनती कितनी बनेगी? भाई 3 रुपया था, एक असली था, 2 झूठे थे, कितने रुपए बने? कितने बने? अगर एक ही असली है तो 3 क्यों गिनते हो? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भैया आप जाने अनजाने में स्वप्न को भी सच्चा मानते हो और सुसुप्ति को भी। बोलने में संकोच होता है। सुसुप्ति को भी सच्चा तभी आदमी बोलता है अवस्था त्रय वाला मैं। तुम्हारी कितनी अवस्था है? बोले 3 है, एक ही क्यों नहीं बोलते? यत्र त्रिसर्गः अमृषा। कोई लोग ऐसा भी कहते हैं विद्वान लोग, यत्र त्रिगुणः अमृषा। कोई ऐसा नहीं, उनकी गुणों से सृष्टि होती है, इसलिए त्रिगुण। सर्ग मैंने क्या कर दिया हमने? जिसमें तीनों गुण सत्य लगते हैं। क्यों सत्य लगते हैं? क्योंकि वो सत्य में स्थित है, इसलिए सत्य लगता है। ये तीनों अवस्थाएं अमृषा क्यों लगती हैं? क्योंकि जिसमें वो है वो अमृषा है, वो सत्य है। स्वयं सत्य है, इसलिए सत्य नहीं लगते। जिसमें वो खड़े हैं वह सत्य है, इसलिए वो सत्य लगते हैं। सर्प क्यों सत्य लगता है? क्योंकि वो जहां भास रहा है वो रस्सी सत्य है, इसलिए सर्प भी
सत्य लगता है। नहीं, यत्र बोलने की जरूरत नहीं थी, अदरवाइज क्या बोलना चाहिए था? विसर्ग अमृषा। ये यत्र क्यों बोला गया? यत्र इसलिए बोला गया कि ये जो अमृषा लग रहे हैं भैया, ये अपने दम पे नहीं लगते, ये तो जहां खड़े हैं उसकी वजह से लगते हैं। वो स्वामी जी ने लिखा राम जी की वंदना में, अचानक नहीं आता ना, भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमः, यथा रज्जौ अहेः भ्रमः तथा एव यत् सत्त्वात्। ये है यत्र। मैं तो बोलता रहता हूँ, गोस्वामी जी भागवत जी की गोद में बैठ के लिखते हैं। यत् सत्त्वात् अमृषैव भाति सकलम। त्रिसर्ग शब्द का क्या किया उन्होंने? सकलम। बेस्ट टीका है। हमने अवस्था पर बोला, किसी ने त्रिगुण बोला, गोस्वामी ने कहा कौन पड़े झंझट में, क्या सकलम। सकलम अमृषा एव भाति, भाति न अस्ति, वो भाषित हो रही है नहीं। ये गोस्वामी यहाँ भी कैसा बोलता, अरे यही बोलते हैं इसलिए गोस्वामी ऐसा बोलते। यत्र प्रसर्गो अमृषा, जहां खड़े होने के कारण जो झूठ है वो सत्य मालूम पड़ता है। झूठ और सत्य, वो स्वामी ने बोला, झूठ और सत्य जाहि नहीं जाने, जिन्हें भुजंग बिन गर्ज पहचाने। ऐसा है महाराज हमारा मालिक, कहीं से भी बात नहीं कर सकता कोई, किसी में ये दम नहीं है। आगे कैसे मिथ्याभाषित हो गए, बोले बस विपर्य हो रहा है। तेजो मारी बदाम यथा विनिमय, कभी तेज जब में धूप पड़ रही हो तो लगता है पानी लहरा रहा है, और कभी पानी ऐसा स्थिर हो जाता है जैसे कांच हो, और कभी कांच मैला हो तो लगता है मिट्टी है। क्या कहना चाहते हैं? और में और का जैसे भ्रम होता है। दृष्टांत का मतलब क्या है? बस ये वाक्य पकड़, जैसे चीज कोई और है और मालूम कोई और देती है, वैसे ही चीज है सद वस्तु, चीज है चिद वस्तु, मालूम पड़ता है प्रपंच। चीज है अद्वितीय वस्तु, अद्वैत, मालूम पड़ता है नाना। अद्वैत का उल्टा क्या होगा? नाना। चीज है सत्य, मालूम क्या पड़ता है? मालूम क्या पड़ता है? भूगो ब्रह्मचारिण बहुअधिकः युष्मावि ग्रंथः किं वक्तुं न शक्नुवन्ति। चीज है सत्य, मालूम पड़ता है अनित्य, झूठ नहीं है ना। चीज है महाराज बिल्कुल अबाधित सत्य, मालूम क्या पड़ रहा है? ये सब बह रहा है, सब बह रहा है।
लोग बड़े फिलोसफिकल मूड में बोलते हैं कि ये तो जगत एक मंच है, और इस पर हम लोग पात्र की तरह आते हैं और जाते हैं। जगत तो एक मंच है और उस पर दृश्य बदलते रहते हैं, एक दृश्य आता है, दूसरा दृश्य। ये दो कौमी की फिलॉसफी है भैया। ये जगत मंच है, जगत भी बह रहा है। जो बह रहा है उसको जगत कहते हैं, जिस पर खड़ा होकर बह रहा है उसको मालिक साहब बोले उनकी ओर से देखो, तत्व दृष्टि से देखो तो उनमें न कभी पंच है, न कभी माया है, न कभी छाया है। धामना स्वेद स्वेद दृष्टिया, स्वधाम की दृष्टि से देखा जाए तो निरस्त हुकम में माया, और वो माया शून्य है, माया निरपेक्ष है। कब? बोले सदा। यदा सृष्टि यदा जगत प्रतीयते तदापि तदापि अधुनापि इदानीमपि यदा प्रतीयते सर्वं यदा अहं वक्ष्यामि वदामि तदापि स्वेन धाम्ना रूपं व्यवस्था बिल्कुल निर्कालिक निष्कपंच। इस नैतिक चित्र में कुछ भी नहीं है। हर पंक्ति का अलग अलग अर्थ कर दिया मैंने। अब एक बार पढ़ देता हूँ। आपको अगर पढ़ते समय कुछ अर्थ स्फुरित हुए, बहुत अच्छा है, नहीं हुए तो कोई सुनेगा। जन्माद्यस्य यतो मया वितरतः साक्षिणीश्वरित्यस्य तेने ब्रह्महृदाय विकलये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयः यत्र विसर्गो मृषा धाम्नास्मिन् सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। परम सत्य वो है कि यदि प्रपंच है तो उसी के कारण है, उसी से है, उसी में है, और स्वयं की दृष्टि से, उनकी दृष्टि से देखा जाए तो वो निरंतर सदा निष्प्रपंच है। उस प्रभु परमात्मा को मैं वंदन करता हूँ। वंदन करने का तरीका क्या है? वो ध्यान। यहाँ वंदन नहीं लिखा है, यहाँ क्या लिखा? धीमहि। इस प्रभु का मैं ध्यान करता हूँ। सब प्रपंच निष्प्रपंच प्रभु का मैं ध्यान करता हूँ। नाम संक्षेप कर दे। इसी को मैंने पहले भी बोला था, सोपाधिक और निरुपाधिक परमात्मा का ध्यान करता हूँ। इस तरह की परमार्थ भूमि में उपस्थित होकर के तब भागवत जी का अवतरण होता है। छिछली भूमि पर, उछली भूमि पर है ना, भागवत जी का अवतरण नहीं होता। परमार्थ में स्थित होकर के फिर शुरू करते हैं। हम भागवत का विषय बताते हैं। धर्म प्रोज्जित कई प्रलोक परमहर निर्मित सार। बोले जो
परम धर्म है, जो निर्मत्सर लोगों का धर्म है, वह धर्म इसमें प्रकट किया गया है। महामुनि भगवान वेदव्यास ने भागवत जी को प्रकट कर दिया। अब हे साधकों, आपको किसी और ग्रंथ के अभ्यास की वास्तव में आवश्यकता है नहीं। किम वा अपरे, दूसरे किन्हीं शास्त्रों की वास्तव में आवश्यकता नहीं। और ये वाक्य केवल महिमा के लिए सही है ये, लेकिन उसके पीछे एक शर्त है। शर्त ये है कि खूब वेदांत पढ़ा और गुरुमुख से पढ़ा हो, परंपरा से पढ़ा हो, लग के पढ़ा, समाहित होके पढ़ा। तो वेदांत अच्छी तरह से पढ़ लो, प्रश्न ठीक से पढ़ लो, और इसके बाद भागवत के अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भागवत जी अपने अर्थ का प्रकाश तब तक करते नहीं है जब तक वेदांत का अनुग्रह प्राप्त न होगा। ये मैं आपको बोल सकता हूँ। पहला ही श्लोक प्रकट नहीं हो, जब तक अच्छा वेदांत न पढ़ा हुआ हो तब तक पहला मंगलाचरण वही प्रकाशित होने वाला नहीं है। तो शर्त इतनी है, छोटी सी शर्त है, अच्छा वेदांत पढ़ा, फिर तो क्या बात। किम वा अपरे, बोले कोई ऐसा शास्त्र हमको दिखाई नहीं देता कि जिसके सुनने की इच्छा से भगवान हृदय में बंदी हो जाते। हृदय अवरुद्ध थे शुश्रूषु भी, सुने हुए के हृदय में नहीं है। अरे पंक्ति तो देखो ध्यान से, क्या बोलते हैं, शुश्रूषु भी, जिसके हृदय में सुनने की इच्छा होती है, तो इच्छा मात्र से, अगर उसका अंतःकरण ठीक ठाक बना हुआ है, तो इच्छा मात्र से महाराज हृदय में प्रभु बंदी हो जाते हैं, अवरुद्ध थे। ये शास्त्र कहता है तुम्हें जाने नहीं होगा। भगवान कहते हैं अरे यार और भी काम में जाके दो, बोले रोदनम करो के हृदय। ये ऐसा पवित्र ग्रंथ है कि सुनने की इच्छा से, मतलब इच्छा से कैसे रोदन हो जाएगा। ठीक से श्रवण होने से हो जाए तो मान लेता हूँ, इच्छा से कैसे होता है। अच्छा आजकल सीजन है, आपको आम खाने की इच्छा हो गई, घटिया दृष्टांत दे रहा हूँ लेकिन दे रहा हूँ, समझने में तो चलिए। आम खाने की इच्छा हुई तो आपके हृदय में आम आया कि नहीं आया, बोलो। और जब तक इच्छा रहेगी तब तक अवरुद्ध थे ना, बात रहेगी ना। इच्छा हमेशा गर्भिणी होती है, इच्छा का पेट कभी खाली नहीं होता। अरे महाराज दर्शन के अपने सिद्धांत है, ऐसे ही बड़े महिमा मंडित करने के लिए भागवत ऐसा ग्रंथ नहीं है कोई काकन स्टोरी। भागवत गंभीर ग्रंथ है। भागवत को ऐसा ग्रंथ है प्रभु जी मैं खाऊं। विद्वानों ने कहा विद्यावताम भागवते परीक्षा, जिन्होंने अध्ययन किया हो, विद्वान कहलाते हो, उनकी भागवत में परीक्षा होती है। लेकिन समाज में जो भागवत प्रचलित कर दिया गया या हो गया, वो थोड़ा दूसरे ही बनता है, क्या करना है। लेकिन वो भी अच्छा है, क्योंकि चित्त जो है भगवत संबंधी को भूल ही जाता है थोड़ी देर के लिए, इसलिए मैं तो उसको भी नमन करता हूँ। हाँ जी, लेकिन प्रवेश भी करना चाहिए। तो शुश्रूषु भी तत्क्षण ईश्वर हृदय अवरुद्ध है।
इसी क्षण सुनने की इच्छा करने मात्र से, क्योंकि इच्छा होती है बड़ी, जब तक मैं भगवान के विषय में सुनना चाहता हूँ तब तक भगवान हमारे हृदय में बंदी बन के रहते हैं। ये भागवत जी की महिमा है। चित्त में पता कितनी कितनी चीजें भरी पड़ी हैं। मालिक साहब आ जाए तो मालिक साहब को सच्चाई बहुत पसंद है, तो जब वो हमारे हृदय में आते हैं, देखते हैं ये कमरा थोड़ा गंदा है यार, बुला लिया इसने और ऐसी जगह ठहरा दिया,